वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर में पेमेंट का एंट्री कैसे करना है। चाहे आप सप्लायर को पेमेंट दे रहे हो या किसी एक्सपेंस का एंट्री कर रहे हो, आपको यहाँ पे पेमेंट में जाना है। अगर किसी कस्टमर का पेमेंट आ रहा है तो आपको रिसिप्ट में एंट्री करना है, और अगर आप किसी को दे रहे हो तो पेमेंट में एंट्री करना है। यहाँ पे आप करंट डेट बाय डिफॉल्ट, अगर कोई पुराना एंट्री डालना है तो आप पुराना एंट्री भी डाल सकते हो, पुराना डेट सेट करके। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है, अगर आपके पास कोई रेफरेंस नंबर उनका आया हुआ है तो। ये पेड टू है कि हम किसको पेमेंट दे रहे हैं। अगर सप्लायर को पेमेंट दे रहे हैं, जैसे अशोका एंटरप्राइज, तो हम यहाँ पे अशोका एंटरप्राइज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे उनका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। और आप जैसे कैसे पेमेंट दे रहे हो, आप कैश से दे रहे हो या बैंक से दे रहे हो। जैसे बैंक से पेमेंट दे रहे हो तो आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे चैनल सेलेक्ट करना है कि जैसे आपने बैंक से चेक दिया, एनईएफटी, आरटीजीएस, ई वॉलेट, जो भी आपने जो भी सोर्सेज से पेमेंट किया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान के चलिए चेक से आपने पेमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको चेक नंबर डाल देना है कि कौन से चेक नंबर हमने पेमेंट दिया हुआ है। अगर आपने भी अगर पोस्ट डेटेड चेक दिया हुआ है, पीडीसी चेक दिया हुआ है, तो आपको आगे वाली डेट यहाँ पे डाल देना है, जिससे करके डैशबोर्ड पे आपको इसका भी एक अलग कलर में दिख जाएगा जिस दिन उनका क्लियरिंग में जाने वाला होगा ये वाला चेक। जिस दिन ये वाला चेक क्लियरिंग में जाने वाला होगा उस दिन आपको भी डैशबोर्ड में वो रेड कलर में दिखेगा, जो डेट आपने यहाँ पे सेट की हुई होगी। सेम जैसे रिसिप्ट में था उसी तरह से पेमेंट में है कि ऑटो एंड मैनुअल दोनों तरह से, कि अगर आप ऑटो पे रख के अगर आप पेमेंट देंगे तो आगे वाला बिल अपने आप क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मैनुअल पे रख के यहाँ पे अगर आप F4 बटन प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर बीच वाला बिल का कोई पेमेंट देना है तो आप बीच वाला बिल का भी F4 बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए मैनुअल पे बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी अगर ऑटो पे है और अगर हम अमाउंट डाल रहे हैं जैसे 50,000, जैसे आप 50,000 डालेंगे तो जो आगे वाला बिल होगा उसके सामने ये एडजस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे ये अमाउंट के सामने 50,000 एडजस्ट हुआ है, तो अभी 4,27,900 रुपये आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है। और आप जैसे प्रिंट, अगर आपको वाउचर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट वाउचर पे भी मार्क कर सकते हैं, और अगर चेक प्रिंटिंग करना है तो आप प्रिंट चेक पे मार्क करके सेव करेंगे। तो आपको ब्लैंक चेक अगर प्रिंटर में डाल देंगे तो वो भी प्रिंट होके आ सकता है। और अगर सिर्फ वाउचर प्रिंट निकालना है तो वाउचर भी प्रिंट निकाल सकते हैं। और जैसे आप सेव करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन सेव हो गया। अगर आप एप्लीकेशन सेटिंग्स अगर आपने ऑन रखा हुआ है, एसएमएस या व्हाट्सएप का ऑप्शन, तो सीधा सप्लायर को या तो जो भी एक्सपेंस का पेमेंट डाल रहे हो उनको एक एसएमएस भी जाएगा कि आपका मतलब आपने जो पेमेंट रिलीज़ किया हुआ है उसका एक एसएमएस जाएगा। और अगर आप मान लीजिए कोई सप्लायर को पेमेंट नहीं दे रहे हो या कोई और एक्सपेंस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे एक बार आपको एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, या जो भी अकाउंट आपको जिसको पेमेंट देना है उनका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ से एड न्यू पे क्लिक करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलिए कि जैसे रेगुलर हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं कि जैसे पेट्रोल एक्सपेंस, हम सिर्फ पेट्रोल लिख के अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और अगर उनका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी डालना है तो आप यहाँ से ओपनिंग बैलेंस सेट कर सकते हैं। जैसे हमने पेट्रोल में पेमेंट दिया है, एचडीएफसी से पेमेंट किया, तो कैश में अगर किया है तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे, कैश, और यहाँ पे अमाउंट डाल देना है कि आपने कितना दिया हुआ है, और सेव कर देना है। अगर वाउचर प्रिंट निकालना है तो उस पर मार्क करके हम सेव करेंगे, तो इस तरह से वाउचर भी प्रिंट होके आ जाएगा। थैंक यू।